नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि नंबर सिस्टम के जो बेसिक क्वेश्चन थे और थोड़े से अलग लेवल के जो क्वेश्चन थे वो हमने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। कल की क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन ये देखा था कि इसको किसमें बदलना था, भिन्न में। ये लास्ट क्वेश्चन देखा था। इसके बाद से हमें क्वेश्चन देखने थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि जो रूट 5 है और जो रूट 7 है ये दोनों जो संख्याएं हैं इसके बीच आने वाली परिमेय संख्या क्या होगी। तो इसके ऑप्शन देखना। इसके जो चारों ऑप्शन हैं, इसके जो चारों ऑप्शन है वो कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे आंसर क्या बन सकता है। तो यदि हम रूट 5 की बात करें तो इसकी वैल्यू 2.3 ऐसे कुछ करके लगभग होती है, लगभग वैल्यू की बात करें। और यदि हम रूट 7 की वैल्यू की बात करें तो 2.6 पॉइंट ऐसे कुछ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, इसके बीच आने वाली परिमेय संख्या। तो देखो 5 के 20 और 21/5, इसको काटोगे तो 4 दशमलव कुछ आएगा जो कि इससे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की चाहिए। तो 4 आ रहा मतलब इससे बाहर आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, 5 एकम 5, 1 से स्टार्ट हो रहा, वो भी बीच में नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत। 5 दूनी 10 और 2 12 कितना 5, तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा 4। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए और उसके बीच में कौन सी संख्या आ सकती है ये हमें सोचना था और ऑप्शन रख के डिसाइड करना था। जैसे यदि इस ऑप्शन को देखोगे तो 16 क्या आ जाएगा 5, और इसका जो आंसर स्टार्ट होगा किससे, 3 से होगा, 2 के बाहर चला गया। तो संख्या कहां होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन इस टाइप का हम कल एक और क्वेश्चन देख चुके थे, देखिए कैसे करना है। बोला है उसका जो अंश है उसके हर से 1 कम है। तो हर को हम मान लिए x, तो अंश क्या हो जाएगा x - 1। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, अंश बटे हर मतलब x - 1/x। क्या बोला है, अंश में 6 जोड़ दिया जाता है, तो हमने ये जोड़ दिया है। तो वह भिन्न के क्या होती है, बराबर होती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो बोला है अंश हर से 1 कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न, यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां एक चीज दी होगी। जैसे मान लो अभी एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, मान लो दिया अंश जो है 2/3 के बराबर होती है, यहां जो भी वैल्यू यहां पे दे दे, बस कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या हो जाएगा x + 5/x = 2/3। इसको सॉल्व करोगे 3x प्लस आएगा 15 बराबर 2x। x उस साइड जाएगा तो ये x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, और x यदि 15 आ गया तो x - 1 कितना आ जाएगा 14। ये अंश है ये हर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 14/15। इसकी जगह पे जो वैल्यू दे वो यहां रख लेना और आंसर हमारा सीधा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये देखो ये डेसिमल पर आधारित है, दशमलव पर। तो इसके लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे दशमलव हम हटाते हैं तो कितने जीरो आते हैं, ऊपर आते हैं अंश में या हर में आते हैं। तो देखो एक चीज याद रखना, जैसे हमने लिखा 2.5 ये लिखा, तो ये दशमलव पीछे से कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, मतलब यदि इस दशमलव को हटाएंगे तो अपॉन में कितना जीरो आ जाएगा 1 0। ऐसे जैसे लिखा 1.6
1/4.52। तो यदि दशमलव को हटाओगे तो एक और एक 2 अंक, तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 2। अब ये दशमलव हट जाएगा। ये चीजें बेसिक सी पता होनी चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वहां दिया कितना 144 बटे, यहां दशमलव के बाद कितने, दशमलव के पहले कितने अंक 1 2 3, तो यहां पे 144 और ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो। ठीक है, अब इस साइड आ जाओ, दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 1 0, तो x इंटू 10 ये हो जाएगा। बस सॉल्व करना है। 144 से 144 कट जाएगा, ये तिर्यक गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1 2 3 और ये 4 जीरो अपॉन क्या आ जाएगा 144 बराबर x की वैल्यू निकालनी है। ऊपर कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, मतलब नीचे 4 अंक बाद क्या जाना चाहिए दशमलव। एक सेकेंड उल्टा हो गया, एक मिनट जस्ट सेकेंड। देखो ये कट गया, तिर्यक गुणा करोगे तो x इंटू कितना आ जाएगा 1000 ये था और 1 0 ये आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 144। जब पक्षांतर करोगे ये उस साइड जाएगा, मतलब x बराबर 144 बटे कितना 10,000। 10,000 इसमें कितने जीरो है 4 जीरो, तो ऊपर 4 अंक बाद क्या जाएगा दशमलव, तो यहां से 1 2 3 और एक हम जीरो ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे 4 अंक। यही हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, जो कि कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दशमलव का हमें रूल पता होना चाहिए कि अगर ऊपर 3 अंक बाद दशमलव है पीछे से तो नीचे 3 जीरो आएंगे, 2 अंक बाद दशमलव तो नीचे कितने जीरो आएंगे 2 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये क्वेश्चन। इस टाइप का हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए हमको दिया ये एक के ऊपर वाल लगा है, इसका मतलब क्या है ये एक कैसा हो रहा है बार बार अनंत तक, ये एक क्या हो रहा है रिपीट। हमने यदि 3 1 के ऊपर वाल लगा दी, इसका मतलब क्या है ये 3 1 क्या होंगे रिपीट होते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में वाल लगा है हमारा 3.31 और 3 1 के ऊपर क्या लगा है वाल। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.31 दोनों के ऊपर वाल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने जाओगे 2 अंक के ऊपर वार है तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे 2 बार 9 आ जाएंगे, लिख दो साथ में। इसका जब 3 से गुणा करोगे तो देखो कैसे करना है 100 त्याई 300 और 300 में से जब 3 घटाओगे तो कितना जाएगा 297। 297 में कितना जोड़ना है हमें 31 जोड़ना है, मतलब 300 क्या आ जाएगा 28 बटे कितना आ जाएगा 99। किसी से नहीं कट रहा तो यही क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, जो कि एकदम क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस बार क्या पूछा है अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो यहां से हमें 2 चीजें पूछता है, कभी पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, लेकिन हमसे यहां क्या पूछा है अभाज्य गुणनखंड का योग। तो हम दोनों चीजें देखते कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है 96, तो इनको कौन सी संख्याओं से विभाजित करना है हमें अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिवाइड ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए 5 किससे कटेगा 1 से और 5 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटता। लेकिन यदि हम ले लें 6 तो किससे कटेगा 1 से 2 से 3 से और किससे 6 से। ये देखो 1 और स्वयं के अलावा भी नंबर आ रहे हैं, तो 1 या स्वयं के अलावा यदि किसी नंबर से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है, फिर वो क्या होगी भाज्य संख्या। ठीक है, तो 96 ये जाएगा 48 टाइम्स 24, ये आएगा 12, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से कितनी बार
ठीक है। अब सेकेंड है 124, तो यहां देखना 2 दूनी 4, 2 तो हो गया 2 बार, और यहां पे क्या है 8, मतलब हम 4 बार डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से कर दो, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, और ये कितना बचेगा 31। डायरेक्ट करने का तरीका है, क्योंकि 2 तो हम ले चुके हैं। अब आ जाओ 77, ये 7 से भी जाएगा और किससे जाएगा 11 से। तो जब हम इसकी बात करेंगे कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आए, एक तो हो गया 2, एक आया 3, 4 में 2 तो हो चुका, यहां कितना है 31, यहां कितना आ गया 7, और क्या आ गया 11। अगर हमसे संख्या पूछता तो 1 2 3 4 कितनी आ जाती 5 संख्या, लेकिन पूछा योग। तो देखो 11 और 7 18, 2 20, 3 23, 23 और 30 53, और एक कितना हो जाएगा 54, कितना योग आ जाएगा 54। ऑप्शन यहां पे मिस प्रिंट। ठीक है, तो 2 चीजें पूछ सकता है, आप ऑप्शन पे ध्यान मत दो, या तो अभाज्य गुणनखंड का योग पूछ सकता है या अभाज्य गुणनखंडों की क्या पूछ सकता है संख्या। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखो क्या पूछा इसके अभाज्य गुणनखंड, बस वही करना है, सीधे इसका फैक्टराइजेशन कर दो, गुणनखंड निकाल दो। देखो कैसे, इकाई में क्या है 5 है, 5 यदि इकाई में तो वो फिक्स है कि 5 से कटेगा, बस 5 से डिवाइड कर दो। 5 × 25, 1 और 6, 5 × 3 = 15, 1 और 8, 5 × 3 = 15, 3 और 0 5 × 30, 5 × 1 = 5। अब देखो 6 × 3 = 9, 1 10, 3 13 और 5 18, 18 है तो 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 1 = 3, बचा 2 और 3, 3 × 7 = 21, 2 और 3, 3 × 7 = 21, 2 और 6, 3 × 8 = 24 और 3 × 7 = 21। फिर 3 से चला जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, 3 × 9 = 27। और देखो किससे जाएगा, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 3 से नहीं 3 से नहीं जाएगा, 9 9 18, 2 20 5 25, अब 3 से नहीं जाएगा। यहां तक चला गया। अब देखो यहां, अब जैसे माइंड नहीं भी चल रहा है तो हम यहां से देख सकते हैं 3 और 5 तो हो गया, इसके बाद क्या किससे कटेगा, यहां से समझ में आ रहा है कि इससे बाद किससे कटना चाहिए 7 से, 7 से डायरेक्ट काट दो, 7 × 8 = 56, 3 7 × 4 = 28, 7 7 = 49, फिर 7 से काट दो, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 7 × 1 = 7, ये 11 का स्क्वायर है तो 11 से ये चला गया। मतलब अगर गुणनखंडन पूछेगा इसका तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, 1 और 1 2, 5 की पावर आएगी 1 और 7 की पावर कितनी आएगी 2 इंटू 11 की पावर 2। चेक कर लो, ये 3 की पावर 2 नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो यही डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, बस गुणनखंड में उसको बांटना था। नेक्स्ट देखो, ये हमसे क्या पूछा गया है, इसके गुणनफल का मान पूछा गया, इसका क्या करना है सीधा सीधा गुणा। काफी सिंपल है, लेकिन यदि कैलकुलेशन करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। यूनिट डिजिट से चेक करो, 7 × 3 = 21, मतलब इकाई में 1 आना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब यूनिट डिजिट से ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम किस चीज में जाएंगे, डिजिटल सम पर। देखो डिजिटल सम कैसे लगा सकते हो, 9 का पेयर काटना, ये कट गया, 7 5 12, 12 का मतलब 3 इंटू 6 और 3 9, ये आ गया। तो 9 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए 0 या 9। आंसर का चेक कर लो, तो इसमें देखो 4 5 9, ये तीनों 9 कट जाएंगे, एक बचेगा तो ये नहीं हो सकता, ये 9 कट जाएंगे, 5 5 10 1 11, ये नहीं होगा, ये 9 कट गया, 6 5 11 1 12, ये नहीं हो सकता, 5 3 8 1 9 ये हो सकता है। तो मतलब यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी, और एक मेथड और लगा सकते हो। देखो कैसे, 597 इंटू 603, देखो 597 को क्या लिख सकते हो 600 माइनस 3, और यहां क्या लिख सकते हो 600 प्लस 3 लिख सकते हो, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 छंग 36 और ये 4 जीरो माइनस कितना आ जाएगा 9। 10 में से 9 गया 1, 9 9 9, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 35 991। ये हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, पहली 6 सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहली 6, पहली होती है 2 4 6 8 10 और इसके बाद 12, यही होती है। बस इनका क्या करना है, गुणा करना है। देखो कैसे, 4 दूनी 8, 8 दाम 80, 80 तो ये हो गया। अब और देखो इंटू 12 और 8 छिंग 48, ये हो गया। 12 अट्ठे 96 मतलब 960 इंटू कितना आ जाएगा 48। जब यहां गुणा करोगे ये तो हो जाएगा 0, 8 छिंग 48 आया 4, 8 नाम 72, 4 76, 4 एकम 4, 4 छंग 24, सॉरी 4 का जीरो करोगे 0, 4 छंग 24 आया 2, 4 नाम 36 और 2 38, तो आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 8, 6 4 10, 8 7 15 1 16, यह आ जाएगा 4, मतलब 460 80, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ा, तो हम सीधे यहां से क्या करते, 80 आया था 12 और क्या आया था 48। तो यहां पे जब हम एक चीज देखेंगे, यहां देखो ये तो फिक्स है कि लास्ट में 0 है, मतलब जो भी आंसर है उसके अंत में क्या आएगा 0, तो 0 तो सब ऑप्शन में है। अब हमें क्या देखना है, सेकंड लास्ट देखना है, दहाई का अंक। कैसे, इकाई तो हो चुका, 8 दूनी 16 मतलब आएगा 6, 6 8 48 मतलब क्या आ जाएगा 8। लास्ट सेकंड अंक कितना आएगा 8, और डायरेक्ट हम क्या बता सकते हैं बी ऑप्शन, हमें ये गुणा भाग करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो आपकी यूनिट डिजिट और डिजिटल सम और नंबर ऑफ जीरो, इस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किससे हमें, किस क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना है और किसको हमें पूरा पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी सिंपल है, कितना है 999। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज याद रखना कि जितने 9 हैं, यहां पे 3 9 हैं और यहां पे 3 अंक हैं, उसको सॉल्व करने की एक मेथड है, एक बिल्कुल रामबाण तरीका है। किसी और मेथड से जाओगे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, पूरी मेथड बिगड़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इससे एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 986, और जो आया है उसको इसमें से माइनस कर दो, बस इतना करना है। पहले वाले से एक कम जितना है उसको सेकंड से माइनस करना है, कर दो। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 0 13 लास्ट में आना चाहिए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। ऐसे सवाल में आप डायरेक्ट जब भी पूर्ण संख्याओं की शुरुआत बोल दे तो हमेशा आंसर वहां गुणनफल में 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि पहली पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है 0। मैंने बताया था आपको कि यदि काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, कहीं काउंटिंग कर रहे कितने बच्चे हैं, तो उस चीज के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से गिनी जाती हैं और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से स्टार्ट हुई, 0 के बाद कोई भी संख्या आ जाए, लास्ट में गुणनफल क्या हो जाएगा 0। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या बोला है, एक पर्सन है श्री एक्स के पास 55,600 रुपए हैं। कितने पैसे हैं 55,600। उसने एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया, मतलब इसका 8 गुना उसने प्राप्त किया। उसके बाद एक संस्था को 57,986 रुपए उसने दान कर दिया, मतलब उसके पास कितने बच गए, इसमें से हम माइनस कर देंगे। बचे हुए धन का निवेश किया और केवल 1/3 प्राप्त किया, तो इसका 1/3 उसके पास बचा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो 0 0 8 6 48 आया 4, 8 5 40, 4 44 आया 4,
8 पंचे 40, 4 44 माइनस 57,986, इसका क्या निकालना है 1/3। देखो 10 में से 6 जाएगा 4 और 10 में से 9 जाएगा तो 1, 18 में से 10 जाएगा तो 8 और 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 14 में से 6 जाएगा तो 8 और ये हो जाएगा 3। इसका भी क्या निकालना है 1/3। सॉल्व कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 6 3 अट्ठे 24, 2 और 8 3 नमा 27। एक सेकेंड यहाँ पे क्या था 55,600, इसका 8 गुना माइनस 57,986, 8 छिंग 48 आया 4, 8 पंचे 40, 4 44 आया 4, 8 पंचे 40, 4 44। ठीक है, ये हो गया इसका 1/3 उसके पास बचा था। जब माइनस किए 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में से 9 गया तो 1, 18 में से 10 गया तो 8 और 14 में से 8 गया तो 6 और 14 में से 6 गया 8 और ये 3। एग्जैक्टली कहाँ गलत है फिर? कहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ है इसमें। एक्स के पास एक बार देख लेते इसको। 3 दूनी 6, 2 6 3 अट्ठे 24, 2 और 8 3 नमा 27, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। इसके आसपास देखो कोई है आंसर? 1,28,971, 1,28,948। देखो कहाँ गलत है। 55,600 रुपए थे, एक योजना में निवेश किया, उसके धन का उसने 8 गुना प्राप्त किया। 55,600 का कितना 8 गुना प्राप्त किया। उस 57,986 उसने एक संस्था को दान कर दिया और बचे हुए धन का निवेश किया, इसका केवल 1/3 उसने प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, 3 एकम 3, 6 2 6 3 अट्ठे 24। अच्छा ये गड़बड़ हो गया। देखो 3 नमा 27 यहाँ पे हुआ था, 1 और 1 बचा तो 3 तिरका 9 बचेगा, 2 और 4 3 अट्ठे 24। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रहा था, तो ये कितना आ जाएगा 1,28,938, 1,28,938। ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समांतर श्रेणी, इसका बता चुके हैं। समांतर श्रेणी 50वां पद है, मतलब कितने डी आएंगे 49 डी। तो ए मतलब यह आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 49 इंटू डी, डिफरेंस कितना 8 में से 3 जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 5। देखो 5 नाम 45, मतलब 5 और 3 8, इकाई में क्या आना चाहिए 8। बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूरा गुणा नहीं करना, इकाई इकाई कर लो। अगर सबकी यूनिट अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो बस जो हमारे आंसर का है उसी को हम क्या कर देंगे डायरेक्ट टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें शुरू से नहीं पढ़ना है, इसको हमें लास्ट से रीड करना है कि क्या पूछा गया है, तब आप कर पाओगे। शुरू से रीड करोगे फंस जाओगे। देखो कैसे, उसमें बोला व्युत्क्रमों का योग बताना है, तो संख्याएं यदि a है और b है तो a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a और b का क्या हो जाएगा 1/b। दोनों का योग निकालना है, तो एलसीएम आएगा ab, वहां क्या आ जाएगा b प्लस a। अब b प्लस a लिखो या इसको a प्लस b लिखो, बात एक ही, अपॉन क्या आ जाएगा ab। अब देखो क्या दिया है, योग दिया है, मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी दी है 16 और उनका गुणनफल मतलब a इंटू b कितना दिया है 63। रख दो 16 बटे कितना आ जाएगा 63, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कल हो चुका था। 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब 10 n इंटू n प्लस 1 मतलब कितना 11, 2n प्लस 1 मतलब 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना 6, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 7 बार, 7 पना 35, 35 एकम 35,
आया 3, 35 से कम 35 तो 3 38 385, इसको कल हम देख चुके थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम का जो आखिरी सेक्शन होगा वो आपके लिए लेकर आएंगे, और उस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे और एक शानदार प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसे ऐसे करके हम टॉपिक वाइज सीरीज को खत्म करके आपके लिए मॉक टेस्ट डिजाइन करके जो बेस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिनके आने की संभावना है वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।